आज ये खबर अगर बताने से रहा तो बेटियों की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाएगी। उन बेटियों के हौसले पस्त हो जाएंगे जो तमाम अपने सपने लेकर, अपने ख्वाब लेकर बड़ी ऊंची उड़ान उड़ती हैं, बड़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ जाती हैं। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूँ और बताने जा रहा हूँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर, एक ऐसी बेटी के संदर्भ में जिसका नाम है काजल बिंद। उसके पिता का नाम है नीरज कुमार बिंद, जो लोग प्रयागराज जनपद के रहने वाले हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीते वर्ष 2021 में 19 नवंबर को प्रयागराज में एक इंदिरा मैराथन हुआ था। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उस मैराथन में, इंदिरा मैराथन दौड़ में, इसने 42 किलोमीटर की दौड़ लगाकर फर्स्ट लाया था, लेकिन उसका नाम तक मंच से नहीं लिया गया उस बेटी का। कारण ये था, दलील ये दी गई कि इसकी उम्र कम है, इसलिए इस मैराथन का हिस्सा ये हो ही नहीं सकती है। वो अपने मन से दौड़ी है, वो दौड़ लगाई है। दौड़ने के लिए किसी को भी स्वेच्छा है, लेकिन उसे जो है प्रतिभागियों में नहीं गिना जा सकता है। इस तरह का आरोप या जो भी कहें, इस तरह का उसके ऊपर एक देकर अनुशासन की बात करके लोगों ने उसे, जो आयोजक थे उन लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया था। मंच पर जाने नहीं दिया गया था, खेल मंत्री से मिलने नहीं दिया गया था, तमाम तरह की बातें कर दी गई थी काजल बिंद के साथ। लेकिन अब उस बेटी ने, अब सोचिए कि उसके जज्बे को सलाम करेंगे नहीं तो आप लोग क्या करेंगे। काजल बिंद 10 वर्ष की बेटी है और वो आपको बताना चाहेंगी कि क्या करना चाहती है। आप लोग हैरान हो जाएंगे दोस्तों। कल रविवार से उसने जो यात्रा शुरू की है, जो दौड़ शुरू किया है, उस दौड़ के तहत वो लखनऊ जा रही है। प्रयागराज से 200 किलोमीटर की दूरी दौड़ कर तय करने जा रही है। निकल पड़ी है अपने मिशन पर। एक दिन में लगभग 40 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ रही है। धूप है, गर्मी है, सबको बर्दाश्त कर रही है। आपको बुधिया याद है क्या? भुवनेश्वर की बुधिया पुरी में दौड़ लगाकर फेमस हो गई थी। उसने 4 साल की उम्र में 65 किलोमीटर की दौड़ पूरी किया था। उसके जैसे ही जुनून और जज्बे की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। काजल बिंद की कहानी, 10 साल की उम्र है लेकिन जज्बा आसमान छू रहा है। प्रयागराज में हुए इंदिरा मैराथन में 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी वो, लेकिन उम्र कम होने से दौड़ में शामिल नहीं माना गया, मंच से नाम तक नहीं पुकारा गया। इससे आहत काजल बिंद अब सीएम योगी से मिलने लखनऊ जा रही है। कहीं ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी जब तक वो लखनऊ पहुंचे तब तक लखनऊ से कहीं प्रदेश के अन्य जिलों के दौरे पर न निकल जाएं, यह जो है गलीमत कही जाएगी। अब उसे क्या मिलता है प्रदेश सरकार की ओर से और क्या मिलता है भारत सरकार की ओर से। ऐसे अगर बच्चों के अवहेलना करते रहेंगे हम लोग तो बच्चे मैराथन क्या जीतेंगे, मेडल क्या लाएंगे, देश के लिए काम क्या करेंगे, नाम क्या करेंगे। आप लोगों को बता दें कि 200 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद काजल को उम्मीद है कि उसके अंदर से एथलीट, उसके अंदर के छुपे एथलीट को सम्मान मिलेगा। काजल आज यानी कल रविवार को अपने अभियान पर निकली है दोस्तों। काजल ने प्रतिदिन 40 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा है। काजल फाफा, मऊ, कुंडा, ऊंचाहार, रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। धूप अधिक होने के वजह से सुबह और दोपहर 3 बजे के बाद का सफर ज्यादा हिस्सा कवर करने वाली है वो लड़की। काजल प्रयागराज के मांडा ललितपुर की रहने वाली है। बीते वर्ष 19 नवंबर 2021 को प्रयागराज में इंदिरा मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ था। वहां पर 10 साल की काजल ने मैराथन में दौड़ लगाई, लेकिन कम उम्र की वजह से उसे आधिकारिक अनुमति नहीं मिली। बावजूद इसके काजल ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने मदन मोहन मालवीय स्टेडियम से 42 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। परिजनों के बार बार अनुरोध करने के बावजूद उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। वहां मौजूद खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी से भी नहीं मिलने दिया गया, लेकिन उसे मंच पर जाने से भी रोक दिया गया। मंच से काजल का नाम तक नहीं बोला गया। काजल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर ये सब बातें रखेगी। सोचिए कितना दर्द और कितना अवहेलना लेकर ये लड़की निकली है। अगर इसे प्रोत्साहन दिया गया तो ये भारत देश के लिए कितना बड़ा काम कर सकती है, नाम कर सकती है और कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकती है। अब आप लोग इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि उम्र भले 10 साल की है, लेकिन दौड़ में वह अच्छे धावकों को पीछे करने का दम रखती है। इंदिरा मैराथन में दौड़ लगाने से पहले वह प्रयागराज से नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट तक का दौड़ लगा चुकी है। यह सफ़र उसने 16 दिन में पूरा किया था। अब आप लोगों को बताएं कि
ये सारी चीज़ें कुल मिला जुला कर इतना बड़ा मतलब मायने रखता है। इस पर अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश सरकार उसे कितना जो है सम्मान देती है, उसे स्थान देती है, या फिर बस उसे दिन ब दिन ऐसे ही अवहेलना का शिकार होना पड़ेगा, उसकी प्रतिभा को तिल तिल दम तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं काजल को कहना चाहता हूँ, उसके पिता नीरज कुमार बिंद को कहना चाहता हूँ, चाचा उसके हैं रजनीकांत, उनको कहना चाहता हूँ कि वह लोग इस बेटी को ऐसे ही प्रोत्साहन दें, उसे संबल दें, सहयोग दें, और यह आज नहीं तो कल देश के लिए, समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए नाम रोशन करने का काम करेगी। और इसके मनोबल ऐसे ही बने रहने चाहिए, जज्बा ऐसे ही बने रहना चाहिए। आप लोग बस इसे प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो स्वीकार होगा। लेकिन काजल जैसी बेटियां जिस घर में होती हैं, जिस गांव में होती हैं, जिस जनपद में होती हैं, वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। काजल को रियल रिपोर्टर न्यूज़ का यहाँ से बिग सैल्यूट है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सरकार को इस पर जो है बहुत बारीक नज़र रखनी चाहिए, काजल को प्रोत्साहन देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।